राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो आज जो प्रभु ने दर्शन दिए हैं वो इस तरीके से हैं। मेरी एक पड़ोस की आंटी हैं, तो उनका कॉल आता है और वो कहती हैं कि उन्होंने अपने घर में गणेश जी का पूजन किया है, तो वो बुलाती हैं मेरे को। तो मैं उनके घर जाती हूँ। तो जब मैं उनके घर जाती हूँ तो वैसे उनका घर मतलब अलग है, पर स्वप्न में जो घर है वो गोबर से लिपा हुआ जैसा घर होता है। कच्चे घर जो गांव में होते हैं वैसा घर बना हुआ है, और वहाँ गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं। तो जो गणेश जी हैं मैं उन्हें देख रही हूँ, तो वो एकदम कभी उनकी नैन हिल रहे हैं, नैन मटक रहे हैं, कभी वो अपने हाथों को चला रहे हैं, कभी उनके पेट पे वाइब्रेशन मतलब वो हिला रहे हैं, मतलब उनमें मूवमेंट हो रहा है। तो मैं उन्हें ऐसे देख रही हूँ कि अरे ये तो सचमुच में मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, ऐसे जैसे नैन मटकाना और ऐसे मूवमेंट हमारे कन्हैया करते हैं, ये चित्रपट वाले कन्हैया ये साक्षात प्रकट रूप में करते हैं। जब हम इनका मतलब 2 मिनट भी अगर कोई इन्हें गौर से देखे तो उसे पता चलेगा ये बहुत नैन मटकाते हैं, बहुत प्रकट रूप में ये लीलाएं करते हैं। तो मैं स्वप्न में कह रही हूँ कि अरे ये तो एकदम कान्हा जी की तरह, उनकी तरह वो कर रहा है। और फिर मैं देखती हूँ कि गणेश जी के हाथ में जो है चक्र चल रहा है। तो मैं कहती हूँ कि प्रभु आप प्रकट ही हो जाइए, आप कितनी लीलाएं कर रहे हैं। तो उसके बाद वो स्वप्न वही पूरा हो जाता है, और इससे ये पता चलता है कि प्रभु, ये सब प्रभु मेरे कन्हैया ही हैं। उनके अलग अलग स्वरूप हैं, उन्होंने अलग अलग स्वरूप धरे हैं। ये लीला यहाँ समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी लीला होती है वो सुबह 5 बजे की होती है। तो उसमें मैं देखती हूँ कि वो भी एक पड़ोस वाली आंटी है, मैं उनके घर जाती हूँ। तो जब मैं उनके घर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनके मंदिर में गोपाल जी हैं। फिर मैं होके उनके घर से आने लगती हूँ, तो वो आंटी किसी दूसरे के गेट पर ईंट लगा रही होती हैं। तो वो कहती हैं आओ शिवानी तुम भी ये कर लो। तो मैं कहती हूँ नहीं आंटी जी, हमारा तो गोपाल जी का भोग का टाइम हो गया, आप कीजिए, मैं तो अपने गोपाल जी के पास जा रही हूँ। और हमारा जो घर है, तो हमारे घर से उस समय बहुत तेज तेज पायलों की और घंटी की आवाज़ आ रही होती है। जैसे कान्हा जी की जो पायल है उनकी पैजनियाओं की और घंटी की आवाज़ आ रही होती है। तो मैं अपने घर में आने को करती हूँ, तभी उन आंटी के जो लड्डू गोपाल जी हैं वो मंदिर से, अपने मंदिर से उतरने लगते हैं। तो आंटी आवाज़ देती हैं मुझे, कहती हैं देख ये उतर रहे हैं, कहाँ जा रही है तू, इन्हें देख। और मैं उन्हें देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अरे ये कहीं गिर ना जाए। तो मैं उनकी तरफ पीछे लौट के जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ मेरे घर में तो मेरी बहन और मम्मी है, वो भी भोग लगा देंगी। तो मैं जाती हूँ फिर लौट के, तो कान्हा जी जो उतर रहे होते हैं मंदिर से, वो पीछे पैर करके बैठ जाते हैं एक छोटे से बच्चे की तरह। और मैं जब उनके पास जाती हूँ तो बाल रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब तक वो विग्रह रूप में थे, तभी मुझे लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए, और बाल रूप में प्रकट हो जाते हैं। और मैं उन्हें गोदी में ले लेती हूँ। उन्होंने पीली रेशमी वस्त्र धारण कर रखे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, सांवला रंग है उनका। और मैं उन्हें गोद में लेके बहुत प्यार करती हूँ, बहुत लाल लड़ाती हूँ। और मैं उनसे कहती हूँ पता है लाला, हमारे घर में 40 लाला हैं। मैं उनसे ये बात बोलती हूँ। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ये सारे सांसारिक लाला हैं क्या? मैंने कहा नहीं, सांसारिक लाला नहीं है, सारे आपके जैसे लाला हैं। तो उसके बाद मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ, और उनके बेटे से, उन जो आंटी हैं उनके बेटे से कहती हूँ कि गोपाल जी के भोग का समय हो गया, इनके लिए भोग लेके आओ। मैं उन्हें ये बोलती हूँ। अच्छा, ये जो इसमें बोला था कि 40 लाला हैं हमारे घर में, हमारे घर में तो लड्डू गोपाल जी एक ही हैं। तो मैं सोच रही थी स्वप्न के पूरे होने के बाद कि हमारे घर में, मैं स्वप्न में ऐसा क्यों कह रही हूँ 40 लाला है। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे मंदिर में कुल मिला के जितने भी श्री विग्रह और भगवान जी हैं वो सारे हमने जब गिने आज इस लीला के बाद, तो वो सारे के सारे 40 ही हैं टोटल। जितने भी भगवान जी श्री विग्रह, चित्रपट और श्री विग्रह, और मतलब जिस जिस रूप में हैं वो सारे 40 ही हैं हमारे पूजा घर में। तो ये सब प्रभु की लीला है, हमें पता भी नहीं था। आज जब स्वप्न में ऐसे बोला तब हमने ध्यान दिया इस चीज़ पर, तब हमें पता चला। तो देखिए प्रभु कितनी कृपा बरसा रहे हैं, हमें कितना मतलब सेवा का लायक समझा है हमने। धन्यवाद कान्हा जी इतनी प्यारी लीला के लिए। धन्यवाद गणपति जी। राधे राधे।